नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य से बनने वाले 6 योगों की। इसके अतिरिक्त 3 और योगों की भी चर्चा करेंगे जो कि लग्न से बनते हैं। ये सभी 9 योग कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरह हैं या थोड़ा बहुत अंतर के साथ हैं। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। नमस्कार। तो हम चलते हैं आज के 9 योगों की चर्चा करते हैं। 6 सूर्य से बनने वाले लोग, 6 योग जो सूर्य से बनेंगे और 3 योग जो लग्न से, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरह ही हैं। इनके फलों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। वैसे इनके नाम आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नया अवश्य आपको मिलेगा। तो सूर्य से द्वितीय भाव, द्वादश भाव या इन दोनों भाव में कोई ग्रह, चंद्रमा के अतिरिक्त कोई ग्रह हो तो क्या योग होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, आज अभी जो योग हम देखने जा रहे हैं उसमें चंद्रमा को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सूर्य से बनने वाले योगों की चर्चा करेंगे हम। तो सूर्य से यदि द्वितीय भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य से द्वितीय भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह, इनमें से एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह हो तो यह वेशी योग का निर्माण करता है। इसी प्रकार सूर्य से द्वादश भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि, इनमें से कोई एक ग्रह हो या अधिक ग्रह हो तो वाशी योग का निर्माण होता है। अब यदि इन 5 ग्रहों में से एक या एक से अधिक ग्रह सूर्य से द्वादश में हो और एक या एक से अधिक ग्रह सूर्य के द्वितीय भाव में हो तो उभयचरी योग बनता है। अब देखिए, उभयचरी का अर्थ क्या है? उभयचरी का अर्थ होता है दोनों ओर। किसके दोनों ओर? यहाँ पर सूर्य के दोनों ओर की राशियों में या सूर्य के दोनों ओर के भाव में अगर ग्रह विराजमान होते हैं तो उभयचरी योग का निर्माण होता है। अब ध्यान रहे, इन 5 ग्रहों में से कुछ पाप ग्रह भी हैं, कुछ शुभ ग्रह भी हैं। जैसे कि मंगल पाप ग्रह, बुध, गुरु, शुक्र शुभ ग्रह, शनि पाप ग्रह। यदि सूर्य जहां भी विराजमान है, सूर्य जहां भी विराजमान है, ध्यान रखना है आपको। देखिए, यहाँ पे शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह मैंने आपको बताया। इन 5 ग्रहों में से शुभ ग्रह कौन से हैं? उससे पहले अशुभ ग्रह देखिए, मंगल और शनि। शुभ ग्रह कौन से हैं? बुध, गुरु और शुक्र। तो जो शुभ ग्रहों से ये योग बनेंगे तो वे शुभ योग कहलाएंगे। जैसे कि जो हमने यहाँ पर वेशी, वाशी और उभयचरी योग बताया। अब यदि सूर्य के आगे पीछे जैसा भी योग है उस हिसाब से देखिएगा कि सूर्य के आगे या पीछे जो ग्रह बैठे हैं वे यदि शुभ ग्रह हैं तो उसी प्रकार से शुभ वेशी, शुभ वासी या शुभ उभयचरी योग हो जाएगा। परंतु यदि यही योग वेशी, वासी या उभयचरी योग पाप ग्रहों के द्वारा बनाए जा रहे हैं तब वहां पर पाप वेशी, पाप वासी या पाप उभयचरी योग का निर्माण होता है। इसी को अशुभ वेशी, अशुभ वासी या अशुभ उभयचरी योग भी बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के ग्रहों से यह योग बना है। अब यहाँ पर हमने इन तीन 6 योगों की चर्चा कर ली। एक शुभ वेशी, शुभ वासी, शुभ उभयचरी, पाप वेशी, पाप वासी, पाप उभयचरी। अब बात करते हैं लग्न के द्वारा बनने वाले योगों की। तो जिस प्रकार सूर्य के एक ओर या दोनों ओर ग्रह होने से योग अभी बने हैं, उसी प्रकार लग्न से भी विचार करना चाहिए। यदि लग्न के दोनों ओर अर्थात लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो तो पाप कर्तृ योग का निर्माण होगा। किंतु यदि लग्न के दोनों ओर अर्थात लग्न से द्वितीय भाव और द्वादश स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो तो शुभ कर्तृ योग का निर्माण होगा। यदि द्वितीय में अर्थात लग्न से दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और इस शुभ ग्रह को कोई पाप ग्रह ना देख रहा हो तो सुशुभ नामक योग का निर्माण होता है। लग्न से द्वितीय भाव में यह एक अच्छा योग माना जाता है।
जो व्यक्ति शुभवेशी योग में उत्पन्न हो वह देखने में कैसा होता है, यानी शुभवेशी योग में उत्पन्न व्यक्ति कैसा होगा। वह व्यक्ति जो शुभवेशी योग में उत्पन्न होगा देखने में बहुत सुंदर होगा, सुखी होगा, गुणवान होगा, धन संपत्ति होगी और धैर्यवान होगा, धार्मिक होगा और अन्य अनेक व्यक्तियों पर अपना अधिकार रखने वाला होगा। उसके नीचे कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं या अन्य व्यक्तियों पर हुकूमत करेगा, जैसा वह कहेगा लोग वैसा करेंगे। जो व्यक्ति सुवासी योग में उत्पन्न होते हैं वह व्यक्ति भी बहुत सुंदर होते हैं, दानी होते हैं, सरकार के प्रिय होते हैं, या आप कह सकते हैं कि अच्छी पोस्ट पर होते हैं, उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं, विख्यात होते हैं, फेमस होते हैं, उनको सब लोग पसंद करते हैं। जो व्यक्ति शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न हो वह अच्छा बोलने वाले होते हैं, अच्छा वक्ता होते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं और यशस्वी होते हैं, धन की कमी नहीं रहती है, उसके जो अंग हैं वे भी देखने में सुंदर लगते हैं और सबको प्रसन्न रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। जो व्यक्ति पाप वेशी में पैदा होते हैं तो वे दूसरों की निंदा करते हैं, तेजहीन होते हैं, चेहरे पर कांति नहीं दिखती है, उदासी सी छाई रहती है। ये छोटे आदमियों के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे छोटे का तात्पर्य व्यक्ति की हाइट यानी लंबाई से नहीं है, विचारों से छोटे तो या फिर अपने कर्म से छोटे, इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहना ये पसंद करते हैं, उनका साथ रहता है और स्वयं भी अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं जो पाप वेशी में पैदा होते हैं। जो अशुभवासी योग में उत्पन्न होते हैं वे भी दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, दुष्टों के साथ इनकी मित्रता होती है, निंदा करते हैं, दुष्टों के साथ इनकी मित्रता होती है, खुद का आचरण भी अच्छा नहीं होता, परंतु ये शास्त्रों की बातें करते हैं। जो अशुभ उभयचरी योग में उत्पन्न होते हैं वे लोग, उनमें विद्या का अभाव होता है, भाग्य उनका साथ नहीं देता और धन की भी कमी बनी रहती है। उनका जो मन है, जो चित्त है, वे सदैव दुखी रहता है। ये लोग हमेशा परेशान से दिखते हैं और उन्हें निंदा का भी सामना करना पड़ता है। लोग समाज में इनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। जो व्यक्ति शुभ कर्तृ योग में पैदा होते हैं वे दीर्घायु होते हैं, सुखी होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं और वैभव से युक्त होते हैं। उन्हें शत्रुओं तथा रोगों से भय नहीं होता। कहने का तात्पर्य है ना तो उनके कोई शत्रु होते हैं ना ही रोग होते हैं जो लोग शुभ कर्तृ योग में पैदा होते हैं। जो व्यक्ति पाप कर्तृ योग में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वे दरिद्र होते हैं और अपवित्रता के साथ रहते हैं, मलिन रहते हैं, दुखी रहते हैं। कई बार तो कोई हो सकता है कि कोई अंग ही ना हो उनके, किंतु ये अल्पायु भी हो सकते हैं, ये भार्या रहित भी हो सकते हैं, पुत्र रहित भी हो सकते हैं। संक्षेप में कहें कि शुभ कर्तृ का शुभ फल है और पाप कर्तृ योग का पाप फल है, अशुभ फल है। यह आवश्यक नहीं है, यह ध्यान देने के लिए है, यह आवश्यक नहीं है कि सभी लक्षण अक्षरशः हर व्यक्ति में मिले। इसके भावार्थ को समझना, शुभ कर्तृ और शुभवेशी का फल ठीक उसी प्रकार से समझें जैसे कि सुनफा आदि का योगों, जैसे कि शुभ कर्तृ और शुभवेशी ये योग अभी मैंने बताया और अपने एक पिछले वीडियो में ही मैंने सुनफा अनफा दुर्धरा योगों की चर्चा की। तो ध्यान रहे, अगर आप वह वीडियो देखे हैं तो यहाँ आपको आसानी होगी। तो शुभ कर्तृ और शुभवेशी ये जो योग हैं इनका फल सुनफा आदि योगों के ही समान समझना चाहिए, अर्थात सुवेशी और सुशुभ का वही फल समझें जो सुनफा और शुभवासी योग का है। जो अनफा का है वही शुभवासी का है। शुभ उभयचरी का फल दुर्धरा योग के समान समझना चाहिए। सूर्य के आगे की राशि में, पीछे की राशि में तथा दोनों ओर की राशियों में शुभ ग्रह के होने से शुभ फल अभी मैंने बताया। यदि पाप ग्रह हैं तो पाप योग का निर्माण होता है, पाप फल मिलते हैं, अशुभ फल मिलना चाहिए, मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात शुभवेशी आदि का जो फल बताया है उससे बिल्कुल उल्टा। तो इस प्रकार से आज हमने वेशी, वासी
उभयचरी योग की चर्चा की, जिसमें शुभवेशी, शुभवासी, शुभ उभयचरी और अशुभवेशी, अशुभवासी, अशुभ उभयचरी, इस प्रकार 6 योगों की चर्चा की जो सूर्य से बन रहे हैं। फिर हमने लग्न से बनने वाले 3 योगों की चर्चा की। एक सुशुभ योग की हमने बात की थी, जिसमें लग्न से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो लेकिन पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो सुशुभ योग की चर्चा की थी हमने। लग्न से बनने वाला योग है, मतलब लग्न से द्वितीय भाव में बनता है यह योग। और दूसरा योग की चर्चा की थी हमने शुभ कर्तृ योग, जिसमें लग्न से दोनों ओर यानी द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो सुशुभ, क्षमा करें, दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ कर्तृ योग, जो कि शुभ योग है, उसकी बात की। फिर हमने पाप कर्तृ योग की चर्चा की थी। लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह हो तो वो पाप कर्तृ योग बनाते हैं, जो कि पाप फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं। तो इस प्रकार से हमने 6 और 3 9, आज 9 योगों की चर्चा की। योगों की इसी कड़ी में आगे भी हम आपके लिए बहुत ढेर सारे योग लाते रहेंगे। जो ज्योतिष प्रेमी है, ज्योतिष में जिनकी रुचि है, वे हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे ग्रंथों में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो आया मैं वही बोल दिया, कहीं ना कहीं कई ग्रंथों में वह वर्णित है और उसको ही सरलतम तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो यदि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।